दिव्या आज बेहद खुशी और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ साल पहले ये मुस्कान उनके चेहरे पर नहीं थी, क्योंकि उन्हें फिस्टुला और फिशर की बीमारी के कारण असहनीय दर्द और दुख झेलना पड़ता था। हमने फिर नियर बाय जो नर्सिंग होम था वहाँ पे दिखाया, बट उन्होंने कहा कि है ना आप 15 दिन की मेडिसिन लीजिए, ठीक है, रोज आइए, रोज इंजेक्शन लाइए, ड्रेसिंग कराइए, ये ठीक हो जाएगा। बट उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ और मेरी जो कंडीशन थी ना दिन प्रतिदिन वो बहुत ज़्यादा बैड होती जा रही थी। इनफैक्ट मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, सीधा लेटना, चलना, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे। उसके बाद दिव्या 2-3 नर्सिंग होम्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गईं, काफी दवाई खाई, लेकिन उन्हें दर्द से कोई राहत नहीं मिली। जैसे ही वो जो पेन बढ़ रहा था और वो पेन है ना चारों तरफ फैल रहा था मेरे, और पस और ब्लड तो उसके अंदर से निकलता ही था और ये दर्द मतलब अनबियरेबल था, मेरे से मतलब सहन ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन दिव्या की माँ बाजार गईं तो वहाँ पिंकी नाम की एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। तो माँ ने उसे दिव्या के बारे में बताया। तब पिंकी ने उनसे कहा कि दवा के साथ साथ यीशु मसीह से प्रार्थना भी करो, परमेश्वर आपकी बेटी की ये परेशानी जरूर दूर करेंगे। नेक्स्ट डे फिर है ना पिंकी हमारे घर पे ही आ गई थी। उन्होंने मेरी सिचुएशन देखी, मेरी बहुत हालत ख़राब थी। उन्होंने मेरे को मतलब एक आशा दी कि तुम ठीक हो सकते हो और मेरे लिए वचन दिया कि मतलब मत्ती 11:28 के हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी, फिर वो चले गए। फिर मैं भी अकेले में भी प्रेयर करती थी, मम्मी के साथ भी प्रेयर करती थी। एक दिन मैं प्रेयर करके लेट ही गई थी, तो दर्द तो बहुत था ही, तो मतलब मैंने सोचा कि हमें एक और हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट डे मैं और मम्मी हॉस्पिटल में गए। उन्होंने बोला कि इसका इलाज तो हो जाएगा, ये चारों तरफ फैल भी गई है, इसको इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें 3 लाख रुपए लगेंगे। इस बात को लेके ना मैं बहुत दुखी हो गई, क्योंकि मुझे लगा ना मेरे पास 3 लाख रुपए होंगे, ना मेरी बीमारी है ठीक होएगी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होके मैं और मम्मी निराश होके घर पे आए। दिव्या उस रात अपनी सारी आशाओं को खोकर निराशा और असहनीय दर्द के साथ सोने गई। उस रात उन्होंने एक सपना देखा। सपना ये था कि मतलब मैं ना डूब रही थी, मतलब एक तालाब था उसके अंदर डूब रही थी। तो मैंने बोला कि बचाओ बचाओ, तो एकदम से मतलब मेरा है ना पानी में से किसी ने हाथ खींच के बचाया मुझे, और देखा तो कोई आसपास था भी नहीं। फिर मेरे कान में से आवाज़ आई कि मतलब कि हाँ ये परमेश्वर मैं हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। नेक्स्ट डे मतलब सडनली मेरे चाचा जी आ गए घर पे। उन्होंने मेरी हालत देखी, बहुत पेन में थी, ना चलती थी ना फिरती थी। उन्होंने बोला कि इमीडिएटली सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने मुझे एडमिट किया। फिर उन्होंने सर्जरी करी मेरी। सर्जरी के बाद मैं ठीक होने लग गई धीरे धीरे, मतलब मेरा पेन जाता रहा, मेरे जो जख्म थे वो भरते गए। और मैं कह सकती हूँ कि जो वो सपना था, उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने मतलब मेरे चाचा जी को मेरी लाइफ में भेजा। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि एक मेरी जो लाइफ एक नरक वाली लाइफ थी, जब मैंने परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर ने तो अपना मतलब पूरे अपने आप को ही दे दिया। उनको तो क्रूस पर चढ़ा गया, मतलब 39 कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना। मतलब उनके दुख के सामने तो मेरा दुख कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ सहा है। मैं कह सकती हूँ कि परेशानी तो आएंगी, वो तो एक लाइफ का पार्ट है, बट परमेश्वर हमें उन परेशानियों में से निकलने के लिए ताकत और एक उम्मीद देता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सेकंड लाइफ दिया है।